Hello children, good afternoon, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 29 or lesson 29. In this part, we have to read about present continuous tense, present imperfect tense or progressive present. Now we have to consider what kinds of sentences in this tense we have to read. It means आइए अब हम इस लेसन में शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी कहते हैं। यानी इस टेंस के 3 नाम हैं और सबके अर्थ एक ही हैं, सबके ताल्लुकात एक ही हैं। अर्थात इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम देखिए क्या क्या है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार वर्तमान काल, इसकी एक हिंदी और होती है लगातार वर्तमान काल, अर्थात वह टेंस जिसमें काम अभी लगातार जारी हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण, जारी हो, पूरा नहीं हुआ हो। फिर ऐसा है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि काम अभी प्रोग्रेस में है, समापन उसका नहीं हुआ है। तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब्लिक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अब्लिक प्रोग्रेसिव प्रेजेंट में करेंगे, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में एक सवाल उठता है कि इस टेंस में किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले विचार करना जरूरी है। तो देखिए जैसा कि नाम है वैसा काम भी है। कहता है कि इस काल में तत्कालिक वर्तमान में कार्य जारी रहने। इसका क्या मतलब हुआ? तत्कालिक वर्तमान में कार्य जारी रहने का मतलब हुआ कि वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह सो रहा है। अस्थायी कार्य, जितने भी कार्य होंगे वो किस प्रकार के होंगे? अस्थायी कार्य होंगे। अब अस्थायी कार्य में कौन कौन से होते हैं? जैसे वह खा रहा है, वह लिख रहा है, तो ये अस्थायी कार्य हो गए। ठीक है। फिर दूसरा है कार्य के इरादे क्या है। इस टेंस में उन वाक्यों पर भी विचार करते हैं कि इस कार्य में जो हम टेंस अध्ययन कर रहे हैं उस कार्य के इरादे क्या है, उसके संभावनाएं क्या है। यानी इस काल में तत्कालिक वर्तमान में कार्य जारी रहने वाले वाक्य, अस्थायी कार्य, कार्य के इरादे या संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। अब है कि हम कैसे जानेंगे कि इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे? इसको जानने के तरीके क्या हैं? वह कौन सा हथियार है जिसको हम कैच कर लें, दिमाग में बैठा लें तो जान जाए कि प्रोग्रेसिव प्रेजेंट का ये वाक्य है। देखिए कहता है इंट्रोडक्शन यानी पहचान। इसका परिचय क्या है कि मूल क्रिया के अंत में, मूल क्रिया क्या होती है? जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? मूल क्रिया है। तो मूल क्रिया में रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहे हों, रहा है, रही हूं जुड़ा रहता है। निश्चित रूप से उस मूल क्रिया के अंत में ये शब्द जुड़े रहेंगे। रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा है, रही हूं, ये शब्द जुड़ा रहेगा।
तो निश्चित हम जान लेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और इसको हमको किस नियम से बनाना है। उस नियम को आप देखिए, रूल्स है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस से सकारात्मक वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व कक्षाओं में प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ चुके हैं कि एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है। ही, सी, इट, एनी नेम, राम, सीता, गीता, मोहन, और माई टीचर, माई फादर, माई सिस्टर, डिटो डिटो लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। उसके साथ जब एसएस रहेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। मूल वर्ब क्या हो गई, मूल क्रिया क्या हो गई, पढ़ना लिखना, और उसके साथ ईज आ रहे जो लगा रहता है इसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो इसके साथ सहायक क्रिया ईज रहेगी। उसके बाद क्रिया की जो मूल रूप होती है, यानी एक नंबर क्रिया जो होती है, यानी पहली जो क्रिया होती है उसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। इस तरह हम इस तरह के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब आप जानती हैं, पहले से पता है आपको कि यू, वी, दे, राम एंड श्याम, मादर एंड फादर, सोहन एंड मोहन के साथ आर लगेगा, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तीसरा एक में पढ़ जाता है कि इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ते आए थे कि आई को भी इसमें हम टीएस में लेते थे, लेकिन नहीं, इसमें आई को अलग कर दिया जाता है। जैसे आई के साथ दूसरी क्रिया लग जाती है पेपर में, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है और क्रिया के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये तीनों रूल पर आधारित वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में करेंगे। इसमें सबसे पहला रूल हमको यही पढ़ना है। आज इस लेसन में सबसे पहला रूल यही पढ़ेंगे और इन दोनों रूलों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक बार तीनों पढ़ा देने के बाद कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। इसलिए इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले वीडियो को हम पढ़ें, अगले लेसन में इसको हम पढ़ेंगे। अगले लेसन में इसे पढ़ेंगे, इसको भी अगले लेसन में पढ़ेंगे। एक जगह क्रॉस कर दिया था तो पूछ रहे थे बच्चे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों क्रॉस किए हैं। तो इसलिए लिख रहे हैं हिंदी में कि इस रूल को और इस रूल को अगले लेसन में पढ़ना है। इसको बताएंगे कि जो छोड़े थे उसको पढ़ाना शुरू किया है, पहले उस पर आधारित पढ़ें, ठीक है। अब इस पर किस तरह के वाक्य बनते हैं इस पर जरा विचार किया जाए। तो आइए अब देखें, अभी बताया जा चुका है इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे पहला, हर का एक एक एग्जाम्पल जरूर देखें। जैसे वह ही है, इसका एक एग्जाम्पल देखें, वह पढ़ रहा है, ठीक है। वह पढ़ रहा है। He is reading. He is reading. हो गया। अब इसका देखिए, वह धीरे धीरे गा रही है, धीरे धीरे गा रही है। इसका क्या होगा, वह है, लड़की है इसलिए सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग स्लोली। अब देखिए, इसमें से कोई एक तो लग गया, क्रिया लग गई, क्रिया में आईएनजी लग गया और ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लग गया। अब है
कि वर्षा अविटका हो रही है, वर्षा हो रही है, क्या होगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। या इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज बिगिनिंग रेन। इस तरह बनता है। जब इसमें होना के लिए शब्द बीइंग का इस्तेमाल कर दिए, जब आईएनजी लग गया तो इस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना? इट इज रेनिंग या इट इज बिगिनिंग रेन, दोनों सही है। अब एक नाम का देखें, गरिमा उसे बात कर रही है, बात कर रही है, क्या होगा? गरिमा इज टॉकिंग हिम, ठीक है? गरिमा इज टॉकिंग हिम। फिर अगला सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल इसका, मेरे शिक्षक मुझे हमेशा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मेरे शिक्षक मुझे हमेशा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके पहले प्रेजेंट इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे शिक्षक मुझे हमेशा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे शिक्षक सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा? सीधे इसको से देखिए, कोई एक ठो है, माई टीचर, क्या होगा? माई टीचर, ठीक है, इज, क्या हुआ? ऑलवेज, माई टीचर इज ऑलवेज टीचिंग किसको पढ़ा रहे हैं? मुझे, मी। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। कोई भी सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ध्यान से दीजिए। देखिए, सेंटेंस एक बार बनाने के बाद एक बार जरूर टटोल कर देखना चाहिए कि इस चीज़ की अंग्रेजी छूट गई है, तो जरूर पकड़ना है। कभी कभी मिस हो जाता है, बच्चों से भी मिस हो जाता है, शिक्षकों से भी मिस हो जाता है, हमसे भी मिस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको एक बार टटोल कर देखा जाए कि क्या इसमें छूटा है। देखिए, मेरे शिक्षक की अंग्रेजी हो गई, मुझे की अंग्रेजी मी हो गई, हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज हो गई, अंग्रेजी की इंग्लिश हो गई, टीचिंग पढ़ा रहे टीचिंग हो गया, और है का इज हो गया। तो इस प्रकार इसमें कुछ नहीं छूटा है। एक बार इसको इस प्रकार अगर
रिवाइज करने का प्रयास करेंगे तो जरूर गलतियां नहीं होगी। माई टीचर इज ऑलवेज टीचिंग मी इंग्लिश। ठीक है। इस तरह दूसरा वाक्य देखिए, मेरी बड़ी बहन उसे डांट रही है। ठीक है, क्या कर रही है? डांट रही है। क्या होगा? सबसे पहले मेरी बड़ी बहन का क्या होता है? एल्डर सिस्टर। और छोटी बहन का क्या होता है? यंगर सिस्टर। तो बिग नहीं लिखते। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लास में दिया जाता है तो बिग सिस्टर और स्मॉल सिस्टर, बिग ब्रदर, बिग सिस्टर, ठीक है, लिख देते हैं। बड़े पिताजी तो बिग फादर, बड़ी माँ तो बिग मदर लिख देते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इसका स्पेशल अंग्रेजी है मेरी बड़ी बहन, तो माई एल्डर सिस्टर अब इज स्कोल्डिंग किसको? उसे, तो ठीक है। अब यहाँ हिम में अपने ऊपर इसलिए डिपेंड करता है कि यदि वह किसी लड़की को डांट रही है तो क्या लिखेंगे, लड़का को डांट रही है तो क्या लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिम उसे, तो सी हर भी होता है। अगर लड़की रहती तो हर लिख देते, लड़का समझ रहे हैं हम तो हिम लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई इसमें अगर लिख देता है हर और कोई लड़का लिख देता है हिम, तो क्या ये गलत है? नहीं। अब वो क्या समझ रहा है, इसमें सेंटेंस में कोई ओपनली नहीं लिखा है कि वो लड़का है कि लड़की। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सेंटेंस का जो हमारा रूल है ये बनाने का, इस पर यह सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है, इससे मतलब है। ठीक है। तो देखिए, मेरी बड़ी बहन माई एल्डर सिस्टर डांट रही है, स्कोल्डिंग है का ई, इसको उसे। इस प्रकार यह हमारा सेंटेंस सही। अगर इस प्रकार रिवाइज करते हैं तो गलतियां कम होगी और बच्चे आसानी से सीख लेंगे। इस प्रकार आप अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में आप हर सब्जेक्ट के आधार पर एक एक वाक्य देख लिए और बनाना भी सीख लिए। हमको उम्मीद है बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार इस पर कुछ हम दे देते हैं, बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बहुत जरूरी है। देखिए, वह घर जा रहा है। मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी बड़ी माँ पूजा करने जा रही है। मेरे शिक्षक आज बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। आज
वर्षा तेज हो रही है। अब गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और आइए। मेरी गाय दूध दे रही है। मेरा छोटा भाई घर पर पढ़ रहा है। वह मुझे परेशान कर रहा है। राकेश उसे गाली दे रहा है। ठीक है। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है। इस प्रकार या CW या SW बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही भूलेगा नहीं, जल्द ही दिमाग में बहुत बढ़िया से बैठ जाएगा। तो इस पर एक बार फिर रिवाइज कर दूं आपको कि यह पार्ट 29 लेसन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस। इसमें इस काल में किस तरह के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है जो तत्कालिक वर्तमान कार्य में समय में वर्तमान में कार्य जारी रहने, अस्थायी कार्य हो, कार्य के इरादे क्या हो तथा संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में, यानी मूल क्रिया के अंत में। मूल क्रिया में एक बार फिर बता दूं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, पूजा करना, गाली देना, सोना, खाना, ऐसा मूल क्रिया है। मूल क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा है, रही हूँ जुड़ा रहता है। यही सबसे बहुत बड़ा इसका हथियार है कैच करने का कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसके रूल्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य में 3 रूल है। एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, इसके साथ इज लगेगा, क्रिया मायजे लगेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन होगा? यू, वी, दे, राम एंड श्याम, आर, क्रिया मायजे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और एक इसमें बढ़ जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वह प्लूरल सब्जेक्ट से अलग हो जाता है। ठीक है, वो केवल सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होता है। एम क्रिया मायजे उसी तरह बना है। जैसे आपने देखा वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह धीरे धीरे गा रही है, सी इज सिंगिंग स्लोली। देखिए 2 बार है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे स्लोली स्लोली लिख देते हैं, नहीं, स्लोली का अर्थ ही होता है धीरे धीरे, इसलिए वहाँ एक ही बार लिखेंगे, धीरे धीरे गा रही है, सी इज सिंगिंग स्लोली। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग या इट इज बिगिनिंग रेन। गरिमा उससे बात कर रही है, गरिमा इज टॉकिंग हिम। हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे शिक्षक मुझसे हमेशा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मुझे, तो माई टीचर इज ऑलवेज टीचिंग मी इंग्लिश। ठीक है, मेरी बड़ी बहन उसे डांट रही है, माई एल्डर सिस्टर इज स्कोल्डिंग हिम। ये भी हिम भी हो सकता है, भी हो सकता है, फिर भी जैसी आपकी मर्जी। और ये होमवर्क है, CW है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे ताकि भूले नहीं। और दूसरा रूल,
ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट वाला, इसको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तीनों रूल्स एक साथ पढ़ाने पर कंफ्यूजन पैदा होंगे, इसलिए एक रूल पढ़ा दे रहा हूँ, दूसरा रूल दूसरे वीडियो में, तीसरा रूल तीसरी वीडियो में। इसी तरह तरह के वाक्यों के साथ आपको अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास है कि आपको बहुत ही अच्छा से आ जाए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और अंत में चलता हूँ, और तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।